देश के सभी नागरिकों को इसकी प्रतीक्षा थी कि भगवान की जन्मस्थली पर उनका भव्य मंदिर बने। लगभग 500 वर्षों से लोग प्रतीक्षारत थे। लगभग 500 वर्षों से जिसका इंतजार था, उस काम को मैंने तो पहले ही कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वह अपनी भव्यता को प्राप्त कर रहा है। मिथिला के दामाद होने के नाते मिथिलावासी तो और प्रसन्न है कि मिथिला की बेटी जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का उनको घर मिल रहा है, वहाँ उनको मंदिर मिल रही है। अभी हालत ये है कि उनको दिन में भी उनको भय सता रहा है भाजपा का। रात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी भाजपा का भय सता रहा है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, 22 जनवरी को पूरे अयोध्या में भारत के अनेक जगहों से लोग जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में तमाम देश के अनेक जगहों से जो सनातनी है वो पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं राम लला का दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश मिश्रा जी, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो देश के तमाम अनेक जगहों से लोग जाएंगे। बिहार के 50 लाख लोगों को कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा ले जाया जाएगा। ऐसे में 80 से 100 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, राम भारतीय संस्कृति के आधार है। राम भारत के कण कण में है। भगवान राम भारत के नस नस में है और बरसों बरस की जिसकी प्रतीक्षा थी इस देश के सनातनियों की और देश के सभी नागरिकों को इसकी प्रतीक्षा थी कि भगवान की जन्मस्थली पर उनका भव्य मंदिर बने। लगभग 500 वर्षों से लोग प्रतीक्षारत थे और इस संकल्प को वर्तमान सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। पूरे देश में उत्सव का माहौल है, पूरे देश में उत्सव का वातावरण है और देश का हर व्यक्ति वहाँ जाकर अपने रामलला का दर्शन करना चाहता है। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में सभी राज्यों से लोग वहाँ जुटेंगे और एक भव्य कार्यक्रम का वहाँ आयोजन लगातार होता रहेगा। कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। रच ही दिया, ये आपको नहीं लगता है कि लगभग 500 वर्षों से जिसका इंतजार था, उस काम को मैंने तो पहले ही कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वह अपनी भव्यता को प्राप्त कर रहा है। भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और हम लोग तो मिथिला के लोग हैं, हम लोग तो और ज़्यादा प्रसन्न हैं। क्यों कि भगवान राम मिथिला के दामाद भी हैं, ये मालूम है ना आपको। तो मिथिला के दामाद होने के नाते मिथिलावासी तो और प्रसन्न है कि मिथिला की बेटी जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का उनको घर मिल रहा है, वहाँ उनको मंदिर मिल रही है और भगवान राम मंदिर में सीता मैया के साथ विराजमान होंगे, चारों भैया के साथ विराजमान होंगे। तो ये तो अद्भुत अकल्पनीय क्षण है। अच्छा जीवेश मिश्रा जी, 24 लोकसभा चुनाव आ रहा है। ऐसे में विपक्ष के लोग उससे जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले लोग हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, राम के नाम पर वोट लेना। विपक्ष का अभी हालत ये है कि उनको दिन में भी उनको भय सता रहा है भाजपा का। रात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी भाजपा का भय सता रहा है। को लोग क्या करेंगे वो पहले अनुमान लगाकर बैठे हुए हैं। लोग तो इस देश के सभी लोग, इस देश की महान जनता, मैंने पहले भी कहा था आपको कि नरेंद्र भाई मोदी को बहुत प्यार करते हैं और नरेंद्र भाई मोदी का काम देश के हर क्षेत्र में हुआ है, चाहे रक्षा हो, चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे देश का उत्थान हो, चाहे देश का GDP हो। आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे रोजगार सृजन की दिशा में हो, हर क्षेत्र में ये सरकार कमाल का काम की है। और अब तो देश ही नहीं, ब्रिटेन का भी अखबार लिख रहा है कि तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री होने से कोई रोक नहीं सकता है। ब्रिटेन का भी अखबार लिख रहा है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तीसरी बार आने वाली है। तो विपक्ष को तो हताशा पकड़ेगा ना। उनको हर चीज़ में वोट की राजनीति दिखती है। जब वो जीतेंगे तो EVM ठीक रहता है,
जब वो हारेंगे तो हर बार ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हैं। तो ये तो उनकी आदत में शुमार हो गई है, तो इसकी चर्चा करके व्यर्थ का समय खराब करने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन ये लोग ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर पूरे तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हम पूरे सनातनियों को बुलाएंगे, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कर दिए हैं। कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त पर भी देश के संत महात्मा का काम है ये मुहूर्त तय करना, और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उसी मुहूर्त पर होगा, संजोग बनता है। और मंदिर अपनी भव्यता को ले चुका है। आप जाकर देखें, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनको जाकर देखना चाहिए कि मंदिर भव्यता को प्राप्त कर चुका है, मंदिर बन चुका है, और बाकी काम सौंदर्यीकरण का वो आगे भी चलता रहेगा। पूरा राममय होगा भारत देश, राममय हो चुका है भारत देश। हमारे यहाँ से तो ट्रायल गाड़ी उस दिन चली, रात के 12:30 बजे स्टेशन पे हजारों की भीड़ थी। अब आप क्या समझ रहे हैं, अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से, हमारे यहाँ छोटा सा स्टेशन है, गांव का स्टेशन है, जाले विधानसभा के अंदर कमतौल, वहाँ उसका स्टॉपेज था। आप देख लीजिए, रात के 11:03 पर ट्रेन आई है और 2000 से अधिक लोग उस स्टेशन पे थे। आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ उसका। तो ये जुनून जो है कि अयोध्या धाम से एक ट्रेन चल करके अहिल्या धाम आती है, तो उसके उस ट्रेन को देखने के लिए 2000 लोग रात को जुट सकते हैं। तो रामलला को देखने और अयोध्या धाम जाने के लिए क्या उत्सुकता होगी, ये सोचने वाली बात। पूरे देश में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लग ही रहे हैं। जय श्री राम, जय सिया राम के साथ पूरा देश गुंजायमान है। देखिए पूरे देश में नारे लग रहे हैं जय श्री राम और जय सिया राम के। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। वर्षों वर्षों से इंतजार था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, ऐसे में जिस तरीके से किसी ने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर क्या कुछ कहते थे आपने सुना है। ऐसे में 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है, जिस मुहूर्त पर कहीं ना कहीं तमाम ब्राह्मणों ने, तमाम पंडितों ने कहीं ना कहीं तिथि रखी है। इसको देखते हुए पूरे देशवासी रामलला का दर्शन करने पहुंचेंगे। तो वहीं बिहार के लाखों लाख लोग राम मंदिर पहुंचेंगे और राम जी का दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में तमाम अनेक देश के लोग भी कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। विपक्ष पे क्या कुछ कह रहे थे जीवेश कुमार मिश्रा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।